नमस्ते। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कोड वर्ल्ड पर स्वागत है। टेक योर सेल्फ एंड चेंज द वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बेसिक पार्ट 5। इसमें हम लोग जानेंगे कैच मेमोरी क्या होती हैं, व्हाट इज कैच मेमोरी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कैच मेमोरी, वर्किंग ऑफ कैच मेमोरी एंड रियल एग्जाम्पल ऑफ कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित होती हैं, यानी सीपीयू पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लेता है। उसे अब किसी कार्य को करने के लिए डेटा और निर्देश प्राप्त करने प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, उसमें नहीं जाना पड़ता है। इसलिए सीपीयू तेज़ी से कार्य कर पाता है। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैच मेमोरी है। कैच मेमोरी में हमारा वो डेटा स्टोर रहता है जिसका हम यूज बार बार करते हैं। कैच मेमोरी में इन डेटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए इसे बार बार साफ यानी क्लियर करना पड़ता है। यह डेटा यूजर के काम का नहीं होता है। यह मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। इस मेमोरी में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, ताकि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेज़ी से कार्य कर सके। कैच मेमोरी की विशेषताएं। कैच मेमोरी प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इसमें डेटा अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से संग्रहित होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित होती है। इसमें स्टोर डेटा को बार बार साफ यानी क्लियर करना पड़ता है। हम आपको कैच मेमोरी का एग्जांपल अपने MI A2 के मोबाइल में दिखाते हैं कि पहले जब हम अपने ऐप्स वाली लिस्ट में गए तो हमको फाइल्स का ऑप्शन दिखा। जब हमने फाइल्स पे क्लिक किया तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दिया। इसमें हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे। जब हमने ऐप्स पे क्लिक किया तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दिया जिसमें ऐप्स और उनकी डिटेल दी हुई है। फिर हम इसमें YouCut वीडियो एडिटर पे क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमें इसमें ऐसा इंटरफेस दिख रहा है जिसमें नीचे स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन दिख रहा है थर्ड स्टेप पे। इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमें इसमें क्लियर कैच का ऑप्शन दिख रहा है और फिर नीचे कैच मेमोरी का डेटा 2.56 MB और नीचे टोटल डेटा जो है 152 MB। इसमें जब हमने क्लियर कैच पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कैच मेमोरी का डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा और टोटल जो हमारा स्पेस है वो भी कम हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा कैच मेमोरी काम करता है। इससे कि हमारा कैच मेमोरी का डेटा इरेज हो गया, जिससे कि हमें अपना यूजफुल डेटा जो था उसे हमें डिलीट नहीं करना पड़ा और हमारी मेमोरी की स्पेस भी बढ़ गई। कैच मेमोरी का यही काम होता है कि वो जो ऐप ज़्यादा यूज हो रहे हैं या जो भी प्रोग्राम्स हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो कैच मेमोरी में स्टोर रहते हैं, और जो हमारा सीपीयू होता है वो किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए कैच मेमोरी से ही डेटा को लेता है और हमें बार बार मेन मेमोरी में जाना नहीं पड़ता है। अगर आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कोड वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।